वुमेन टीवी इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं, बहुत ही टैलेंटेड अंतरराष्ट्रीय स्तर की फोटोग्राफर हैं, एक पैशनेट क्रिएटिव फोटोग्राफर। नीतू हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के पंचकुला शहर से जुड़ी हैं। आइए हम स्क्रीन पर उनको शामिल करते हैं। नमस्कार, थैंक यू मैम। मुझे बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर, और आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो तो दिखती ही रहती हैं, बट आज आपके साथ ही जुड़कर आपके ही चैनल पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। बहनों, हम हर हफ्ते आपको मिलवाते हैं हमारी प्रतिभाशाली महिलाओं से, जिन्होंने अपने पैशन का पीछा किया है और ऊंचाइयां हासिल। नीतू उनमें से एक है। आइए मैं आपको नीतू की फोटोग्राफ्स की एक झलक दिखाती हूँ। दोस्तों, ये नीतू के काम का शोकेस था। ये बहुत छोटी सी झलक हमने दिखाई है। नीतू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि वो बाकी सभी क्रिएटिव फोटोग्राफर्स के लिए एक प्रेरणा है। नीतू, आपसे आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। कैमरा आपका कब से दोस्त बन गया? कैसे आपका शुरुआत हुई फोटोग्राफी की तरफ? कैसे ये आपके जीवन में पैशन बन गया? मैम, मैं तो एक सेइंग के साथ ही जाती हूँ कि व्हाट यू सीक इज ऑलरेडी सीकिंग यू, कि जिस चीज की आपकी चाह होती है वो अपने आप ही आप उसके साथ जुड़ते जाते हैं। चाह अंदर मन से होनी चाहिए। तो बस ऐसे था कि मैं बचपन से कुछ फाइन आर्ट्स में करना चाहती थी, बट ऐसे सिचुएशंस आई कि फाइन आर्ट खुद ही नहीं मैंने पढ़ा और साइंस की तरफ चल पड़ी। बट अब जब बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, सब लोग सेटल हो गए, तो मेरा दिल था कि अब मैं कुछ सीखूं। और ऐसा हुआ कि हमने फैमिली में एक DSLR खरीदा। ये 2015 की बात है, मिड ऑफ 2015। और DSLR खरीदा तो मैं उसके फीचर्स सीखना चाहती थी। तो ऐसे ही सीखने की चाह से कभी किसी के साथ जुड़ना जो फोटोग्राफी में है, कभी किसी के साथ जुड़ना। एंड और मैं आजकल मैं एसोसिएटेड हूँ ट्राई सिटी फोटो आर्ट सोसाइटी के साथ। मैं उनकी मेंबर हूँ, तो और वहाँ पर बल्कि अब तो सिखा भी रही हूँ। बट मैंने जुड़ा उन्हीं के साथ, मतलब बाई चांस ऐसे हुआ कि मैं एक एग्जीबिशन में गई फोटोग्राफी की, और वहाँ पर ये लोग वर्कशॉप्स दे रहे थे। तो मैंने वर्कशॉप्स इनकी ली क्योंकि मैं सीखना चाह रही थी, और उनके साथ ही जुड़ना हो गया। और वहीं से मैं सीखती आ रही हूँ, क्योंकि आप एक कम्युनिटी में होते हैं जहाँ पे सब लाइक माइंडेड मतलब आपकी सेम हॉबी वाले सब लोग होते हैं। तो आपको आसान हो जाता है सीखना, और एक दिशा के तरफ मतलब आप जिस तरफ चल रहे हैं उसी तरफ चलते रहना और उसी तरफ बढ़ना वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं तभी से सीख रही हूँ। एंड मेरे मेंटोर हैं सर दीपराम भाटिया जी। उन्हीं से मैंने शुरुआत में जो सीखा, और उसके बाद टेक्निकलिटी सारी सीखी फोटोग्राफी की। और उसके बाद स्टार्ट किया मैंने ट्रैवल फोटोग्राफी। जैसे घूमने जाते थे तो ट्रैवल फोटोग्राफी करते थे, और ट्रैवल फोटोग्राफी करना। बट मेरे को ये समझ नहीं आता था कि क्या चीज अच्छी, मतलब हर पिक्चर अच्छी कैसे होती है, उसकी क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए। तो बेसिक्स सीखते सीखते मैं पोर्ट्रेचर की तरफ खिंचती चली गई। एंड पोर्ट्रेचर भी सिर्फ ये नहीं था कि एक लेडी है और उसको ग्लैमरस दिखाना है। तो मैं पोर्ट्रेचर में भी कंसेप्चुअल साइड ऑफ पोर्ट्रेचर मुझे ज्यादा पसंद आने लगा, कि आप
किसी की पिक्चर ले रहे हैं तो वो कुछ बातें करे आपके साथ, ये नहीं कि बस एक सुंदर खूबसूरत महिला दिख रही है या कोई आदमी दिख रहा है। तो वो मतलब जब एक तस्वीर आपके साथ बात करती है और वो अपनी स्टोरी बयां करती है, उसको कंसेप्चुअल बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो मैंने ऐसे मतलब पोर्ट्रेचर के अंदर कंसेप्चुअल की तरफ मेरा ज्यादा रुझान हुआ और मैंने उसको आगे अपनी स्टोरी लाइन के साथ एसोसिएट करके उसको आगे सीखना और बनाना शुरू किया। तो आजकल मैं इसी को ही आगे और डिस्कवर कर रही हूँ। जैसे जरूरी नहीं है कि जो एकदम जरूरी क्या, मतलब मुझे ज्यादा जो विंटेज स्टाइल, विंटेज कलर्स, सटल कलर्स, सबड्यूड टोन्स, मुझे वो ज्यादा पसंद आने लगी इंस्टेड ऑफ हाई ब्राइट ग्लैमरस पिक्चर्स की जगह। तो मैं उस चीज को अपनी फोटोग्राफी और उसको आगे पोस्ट प्रोसेस करके उस आर्ट फॉर्म को आगे ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ और वही मैं अब कर रही हूँ। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई है और ये सच भी है कि फोटो अपनी कहानी खुद बयान करती है और फोटोग्राफर उस फोटो के माध्यम से अपने टेस्ट का चुनाव करता है, अपने भीतर की अभिव्यक्ति है वो उस फोटो के माध्यम से होती है। वो किस तरह के कलर्स को चूज करता है, किस तरीके के एंगल्स फोटो लेता है, किस तरीके से वो फोटो को पॉलिश करके वो फोटो को आपके सामने, दर्शकों के सामने रखता है। ये बहुत नीतू, मैंने आपके काम को बहुत नजदीक से वॉच किया है, अक्सर मैं देखती रहती हूँ, बहुत सारे अवार्ड्स आप लेती हैं, हर फोटो को मैं ध्यान से देखती हूँ कि फोटो अपने आप में आपकी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है। बहुत सुंदर आपकी तस्वीरें हैं और जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, आपने पोर्ट्रेट्स की एक विधा को एक नई परिभाषा दी, एक नई तरीके से आपने उसको अभिव्यक्त किया है जो सामान्य तौर पर देखा नहीं गया। मैं अपने दर्शकों को कुछ और पिक्चर्स हमारी गेस्ट, आज की प्यारी सी मेहमान की दिखाना चाहती हूँ। दर्शक भाई बहनों, आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि मैं सच में मैं क्या अभिव्यक्त करना चाह रही हूँ नीतू के बारे में। अभी आप सबने देखी है, तो हम नीतू से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नीतू, आपने जब ये सीखना शुरू किया तो आपको घर से कोई दिक्कतें आई, आपको परिवार से, या आपको सामंजस्य बिठाने में, क्योंकि जो हमारा पैशन होता है वो हमारा टाइम भी लेता है। महिलाओं का जो समय है वो एक तरह से परिवार के लिए, बच्चों के लिए ग्रांटेड सा ही होता है कि ये आपका है, और जब आप उसमें से समय निकालने लगते हैं तो बहुत सी चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आपने जब अपने पैशन का पीछा किया, चूंकि बच्चे भी अब तो बड़े हो रहे थे, आपने वो सामंजस्य कैसे बिठाया? हाँ जी मैम, वही मैंने फिर पहले तो मुश्किल लगता था, बट फिर मैंने उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल करना शुरू कर दिया कि सुबह कि जब तक हस्बैंड घर पे हैं और बच्चे घर पे हैं तब तक मैं उनके साथ ही रहूं। तो जिस टाइम बीच में टाइम निकले तो उस टाइम अपने लिए अपना जो वर्क है, बिकॉज मेरा सारा वर्क यही होता था कि आप बाहर पिक्चर्स शूट कर लो। मैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करती थी और जो पोर्ट्रेचर करती थी, इवन जो घर पे भी मैंने घर पे अपनी जो मैं फाइन आर्ट पोर्ट्रेचर कर रही हूँ, ये मैं अपने घर पे ही इनवाइट करती हूँ मॉडल्स को, या जरूरी नहीं एस्टेब्लिश्ड मॉडल्स हो, जो गर्ल्स जिन फीमेल्स को
मेरा वर्क पसंद आता है और वो उस टाइप से मेरे लिए करने के लिए वॉलंटियर हो जाते हैं कि मेरी स्टोरी लाइन के हिसाब से अपने आप को कैप्चर करवाने के लिए वॉलंटियर करते हैं, तो मैं उनको अपने घर पे इनवाइट करती हूँ और घर पे ही मैं अपने ड्राइंग रूम में एक सेटअप बना के वहीं पे शूट करती थी। तो जैसे एक दिन शूट कर लिया, उसके बाद एक महीना उसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग करा, तो ऐसे टाइम निकलने लग गया और मैंने अपना शेड्यूल उस तरीके से कर लिया कि जिस टाइम मैं एकदम बीच में 2 घंटा घर पे फ्री हूँ, उस टाइम मैं अपना काम कर लिया करूँ। तो पहले तो सबको अजीब सा लगता था कि मैं क्या करी जा रही हूँ, बट जब रिकॉग्निशन आने लगी और फाइन आर्ट वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज करा मेरा काम कि अच्छा है और अवार्ड्स आने लगे और डिस्टिंक्शंस आने लगी, तो ऑब्वियसली सभी को समझ आया कि मतलब मेरा पैशन है और मैं जिस चीज में खुश हूँ सब लोग मेरे साथ अब जो मतलब कोऑपरेट करते हैं और बल्कि खुश होते हैं। मेरे इन लॉज तो बहुत ही खुश होते हैं, मम्मी तो फुली नहीं समाती सबको बताते हुए कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, फाइन आर्ट का काम कर रही हूँ। एंड इवन माय पेरेंट्स, जो मेरे पापा हैं वो भी पोएट हैं, उनका भी आर्ट्स की तरफ बहुत रुझान है। मुझे लगता है उन्हीं से ही मुझे ये आगे मिली है, मतलब जो भी मेरी इंक्लिनेशन है फाइन आर्ट्स की तरफ, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो इवन जब मैं पहले तो मैं खुद ही करती थी, बट अब जब भी मैं कोई वर्क करती हूँ तो हम लोग बैठ के रात को टीवी देखते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी बैठी टीवी देखती है, तो मैं लैपटॉप पे उनको दिखाती हूँ कि भाई ये है, आप मुझे बताओ कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो मेरी फैमिली ही मेरी क्रिटिक है, वो इस बताते हैं कि मम्मी, मुझे बच्चे बताते हैं कि ये यहाँ पे ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये कलर ज्यादा अच्छा है, तो फाइनल वर्क मेरा उन्हीं की हेल्प से बनता है। तो वो लगता है कि वो इट्स अ कंप्लीट फैमिली अफेयर, और कोई भी पिक्चर बनती है तो हम सबके इकट्ठे ही चॉइस से बनती है, तो उसमें और अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कोई भी काम करके। बिल्कुल, नीतू की बातों से आप हमारे जो दर्शक हैं, महिलाएं खास तौर पे, वो समझ लें कि कोई भी पैशन है, जब हम उसका पीछा करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट, थोड़ी या कभी बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट भी हमें करनी पड़ती है। लेकिन जब आप अपने आर्ट से, आप अपने पैशन से जो काम आपने किया उसको जब आप प्रूव करते हैं तो उसको रिकॉग्निशन मिलती है, तो सब लोग जो पहले आपको बहुत लाइटली लेते थे वो फिर आपको सीरियसली लेने लगते हैं। खासतौर पे परिवार के लोग फिर आपकी बहुत सपोर्ट और सहायता करते हैं, और डेफिनेटली उनके लिए भी फिर एक प्राइड का विषय हो जाता है कि हाँ, हमारी नीतू ने इतना अच्छा काम किया। वो डेफिनेटली वो सब लोगों को बताते भी है। सच में परिवार जो है वो बहुत, आपकी उपलब्धियों से परिवार को बहुत खुशी होती है, और फिर वो आपका साथ भी देने लगते हैं, आपकी उस रुचि में भी रुचि लेने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपके उनका इंटरेस्ट भी हो जाता है, जबकि शुरू में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, और धीरे धीरे ये सब होता है। नीतू, एक अच्छी फोटोग्राफ की क्या परिभाषा है आपकी नजर? मैम, मेरे लिए तो जैसे अगर मैं पोर्ट्रेचर के बारे में बात करूं तो एक पिक्चर हम बना लेते हैं, हम किसी की फोटो खींच लेते हैं, पर जब तक वो मेरे से बात नहीं कर रही या जो मैं उसको बोलना चाह रही हूँ वो मेरी बात नहीं सुन रही, मतलब एक इंटरेक्शन है एक फोटोग्राफ और एक फोटोग्राफर में, कि जब वो फाइनल चीज वो कह रही है जो मैं कहना चाहती हूँ, या वो समझ रही है जो मैं कहना चाहती हूँ, या जो वो पिक्चर कह रही है वो मैं समझ लूं, तो वो मेरे लिए एक मतलब फाइनल वर्क बनता है। अब जैसे मैंने शुरू किया, जब मैंने पिक्चर्स जिस टाइप से अब मैं ले रही हूँ, जो कंसेप्चुअल पोर्ट्रेट कर रही हूँ, उससे पहले मैंने स्टूडियो वर्क करती थी। मैंने स्टूडियो लाइट सीखी, और कि स्टूडियो लाइट से कैसे ग्लैमर फोटोग्राफी होती है, पहले मैंने वो सीखी। बट मैं कुछ और करना चाह रही थी, मुझे ग्लैमर इतना पसंद नहीं आ रहा था, मतलब पसंद नहीं क्या, मतलब मैं वहां तक मैं उसके आगे कुछ और, कि वो पूरी एक स्टोरी बोले और मेरे कलर्स में बोले, जो मुझे टेक्सचर्स पसंद है उन टेक्सचर्स में बोले। तो तब मैंने जो अब मैं वर्क कर रही हूँ कंसेप्चुअल का, तो तब मैंने उसकी तरफ
ट्राई मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, मैंने नेचुरल लाइट यूज करनी शुरू की। तो अब जो मैं वर्क्स कर रही हूँ वो सब नेचुरल लाइट में कर रही हूँ, बिकॉज वो मुझे सच्चाई सी नजर आती है कि अपनी स्टोरी भी कही गई और सच्चाई में कही गई। वो एक नेचुरल लाइट है, वो एक गॉड की लाइट है जो गॉड ने हमें दी है। तो उसी सच्चाई के अंदर आप कैसे अपने ही बोल भर दो, और जो आपको मतलब जिसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं है, तो वो चीज मुझे अपनी सी लगती है। और उसको ट्राई करने के लिए मैंने नेचुरल लाइट किया, और जो उसके अंदर कलर्स हैं वो मैं बहुत सटल कलर्स रखती हूँ, थोड़ी ग्रेनी सी पिक्चर होती है। जरूरी नहीं कि सब कुछ इतना परफेक्ट हो, इतना कि वो प्लास्टिक लगना लगे। तो मतलब जो जिसके अंदर कमियां हैं या जो जिसकी पॉजिटिव है, वो एक इंसान कंप्लीट है। उन चीजों को मिलाकर ही एक इंसान कंप्लीट होता है। तो मैं वो चीज उसके अंदर रखती हूँ। और बस यही है कि जैसे अब मैंने स्टार्ट किया, तो आई जस्ट शो यू ये पिक्चर एक थोड़ी, आई होप ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा। ये मैम ने दिखाई भी होगी पिक्चर्स में, मेरी पिक्चर्स में है। तो दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो इसने मेरे को 2 साल पहले जब मैंने ये पिक्चर ली थी, तब जो इसने मेरे को कहा था, अभी भी कह तो रही है, हालांकि लैंग्वेज बदल गई है, वर्ड्स बदल गए हैं, पर अभी भी बात ही उसी टोन में मेरे से कर रही है। तो मेरे लिए ये एक उपलब्धि है कि ये मेरे लिए एक क्लासिक पिक्चर बन गई। बहुत खूबसूरत। तस्वीर जब तक अभिव्यक्त ना करे, तस्वीर जब तक बात ना करे, तस्वीर जब तक समझे और समझाए ना, तब तक वो तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। और ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रखा है कि आपने प्रकृति का ही इस्तेमाल किया, प्राकृतिक रंगों का, प्रकृति की जो लाइट है आपने उसको यूज किया, और आप कृत्रिमता से बिल्कुल बाहर रहना चाहती थी, और इसी वजह से आप एक अलग पहचान बना पाई हैं, और आपकी एक अलग पहचान है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है जब आपने नेचुरल लाइट्स का इस्तेमाल किया है, और किसी तरीके का आडंबर नहीं, बिल्कुल सहज तस्वीर, सहज कहानियां कहती तस्वीरें आपने कैप्चर की हैं। एक बहुमूल्य खजाना होता है इस तरह से किसी आर्टिस्ट का काम करना, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको सदियों तक आपके इस आर्ट वर्क के लिए जाना जाता रहेगा। और हमारा भी सौभाग्य है कि हम इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ हम भी उस वक्त में मौजूद थे, ऐसा मेरा विश्वास है नीतू आपके लिए। और अगला मैं प्रश्न आपसे ये लेना चाहती हूँ कि आपको फोटोग्राफी करते हुए कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपको लगा कि ये बहुत ही अविस्मरणीय है, कि ये तो मैं भूल ही नहीं सकती, ऐसा कोई एक पल फोटोग्राफी के दौरान? मैम एक पल तो नहीं, ऐसे जब हम जैसे एक तो ये है जो मैं अपने आप घर पे अपनी पिक्चर्स को डिपिक्ट कर रही हूँ, अपनी स्टोरीज को डिपिक्ट कर रही हूँ, बट जब फोटोग्राफी के जरिए मुझे बाहर सड़क पे घूमना और लोगों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि पहले शुरू तो मैंने की थी ट्रैवल फोटोग्राफी से। ट्रैवल फोटोग्राफी तभी हो पाती थी जब हम कहीं घूमने जाते थे, या कोई एक प्रॉपर आप एक कोई नई जगह को विजिट करो। तो जब आप बाहर नहीं जा रहे हो, जब आप अपने टाउन में हो, तो मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट की। और तो मैं अपने आप निकल जाती थी पिक्चर्स लेने, और वहां पर मतलब स्ट्रीट कॉम्पोजिशंस तो लेती ही थी, बट साथ में पोर्ट्रेचर, लोगों को कैप्चर करना, उस चीज का मौका मिला। तो जब आप किसी की पिक्चर लेते हो, वो एक तो है कि आपने दूर से ले ली, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उस आपकी पिक्चर में उस इंसान की महक नहीं आ रही, तो तब तक वो उसके अंदर उस पिक्चर के अंदर लाइफ नहीं होगी। तो उस महक के लिए आपको उसके साथ बात करनी पड़ती है। आप सड़क पे जाते हो, आप बच्चे हैं वहां पे, आप बच्चों से बातें करोगे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करोगे, उनके पीछे के बारे में बात करोगे, उनका पास्ट फ्यूचर, उनकी फैमिली के बारे में बात करोगे। तो इतना कुछ जानने को मिला लोगों के बारे में, बिकॉज आप स्लम्स में घूमते हो या आप सिटी में घूमते हो, तो वो मेरे लिए एक बहुत
मतलब जो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं करती थी, वो मुझे एक मौका मिला जो फोटोग्राफी ने दिया मुझे, कि मैं लोगों से बातें करूं, उनके बारे में जानूं। और मतलब ये चीज मेरे लिए अगेन एक टर्निंग पॉइंट थी, जैसे आप कहते हैं कि मतलब जो चीजें मेरे को बिल्कुल पता नहीं थी, वो नया नया मुझे एक्सपीरियंसेस होने लगे और लोगों के बारे में पता चलने लगा। और उसी में बहुत मिठास, मुझे को अच्छी मिठास फील होने लगी कि इतना कुछ है दुनिया में जो हमें घर बैठे नहीं पता चलता। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी क्रिएटिव फील्ड है उसका एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष ये रहता है कि हम बहुत सी जिंदगियों को हम छूते हैं, बहुत नजदीक से हम उनको छू पाते हैं, हम उनको महसूस कर पाते हैं। कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर आर्ट है, वहां पर संवाद बहुत जरूरी होता है। और आपने जब स्ट्रीट फोटोग्राफी की तो संवाद हुआ, समाज को जाना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि आप एक अपनी जो एक लिमिट होती है या अपने दायरे से बाहर निकलकर भी समाज को देखते और महसूस करते हैं। हमारे साथ जुड़ी बहुत सी हमारी युवतियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगता कि वो कैसे सीखें, कहाँ सीखें। उसके लिए बहुत बड़े बड़े कैमरों की जरूरत होती है। ज्यादातर जब लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं वो यही होता है कि वो कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि हमारे साथ जो ऑडियंस है वो हमारे ग्रामीण ऑडियंस भी है जुड़ी हुई, गांव से, हमारी कस्बों से भी हमारी लड़कियां युवतियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, बहनें जुड़ी हुई हैं, शहरों से भी जुड़ी हुई हैं। तो आप मिक्स्ड हमारी ऑडियंस के हिसाब से आप अलग अलग तरह से सजेस्ट कर दें कि वे शुरुआत कहाँ से करें। बहुत कुछ हमें जैसे अगर आपने कमर्शियल एंगल है आपका फोटोग्राफी सीखने का, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे जाकर बहुत कुछ मिल जाता है, बट स्टिल सब कुछ तो मिल जाता है, बट आपका एक गुरु होना बहुत जरूरी है कि जिसके पास आप हमेशा, आप सीखते तो बहुत कुछ है, बट वो क्या आप ठीक सीख रहे हैं या आप गलत तरफ जा रहे हैं, एक गुरु होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप किसी एक फोटो आर्टिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको गाइड करता रहे कि इसके बाद आप ये सीखें, इसके बाद आप ये सीखें। बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक सीखने का डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मैं किधर जाना चाहती हूँ। और नहीं तो हमारी एक सोसाइटी है जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, ये वॉलंटरी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज भी है। साल की फीस लेते हैं, बट ये है कि इसके लिए इन स्टेशन होना, ट्राई सिटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप वर्कशॉप्स अटेंड कर पाएंगे और सीख पाएंगे जहाँ वर्कशॉप्स होती रहती हैं। तो एक तो ये जरिया है, पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, मैं हमेशा ऑलवेज रेडी कि मैं कोई भी मुझसे कुछ सीखना चाहता है, मैं हमेशा सिखाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तो मैं आई कैन ऑलवेज गाइड देम। अदरवाइज यूट्यूब पे जाएं, आप पहले अपना कैमरा सीखें, कैमरा की टेक्निक सीखें कि प्रॉपर उसकी हर फीचर का क्या मतलब है, और उस चीज को प्रैक्टिस करें, एक एक फीचर को पकड़ के उसको प्रैक्टिस करें। एंड उसके बाद पोर्ट्रेचर, आपके पास आपकी फैमिली है, फैमिली की पिक्चर्स लें, फैमिली की पिक्चर्स क्या अच्छी है क्या नहीं है वो तो खुद देखने से भी पता चल जाता है। नहीं तो यस, एक गुरु होना बहुत जरूरी है। एंड WTV इतना कुछ कर रहे हैं, सुनीता मैम इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि कोई जिसको भी कोई भी जिज्ञासा हो सीखने की, वो मुझसे मतलब मुझसे हमेशा पूछ सकता है या मुझसे जुड़ सकता है। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपके लिए ड्रीम फोटोग्राफ क्या होगा? आपको लगा कि मैं अभी तक जो मैं चाहती थी वैसा काम नहीं आया, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, कभी आता है दिमाग में? मैम, मेरे को हमेशा से लगता है कि जो मैं वर्क करूं वो क्लासिक हो जाए, मतलब फॉर एवर के लिए चीज हो।
तो यही है कि मैं कहानियां ढूंढती रहती हूँ कि अब मैं क्या चीज करूँ। मतलब जैसे मैंने एक सेट अभी एक रिसेंटली सेट एक बना के मैंने उसको कंप्लीट किया, जिसमें मैंने फेदर्स को यूज करके कि वो मेरे साथ क्या लिंक करते हैं, कैसे लिंक करते हैं, उनकी क्या स्पिरिचुअल क्या कनेक्शन है उन चीजों का मेरे साथ। तो अब जैसे मैं फोटोग्राफ बनाने के लिए मैम सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ता है कि मैं क्या चीज हूँ, तभी मैं आगे दर्शा पाऊंगी कि मैं क्या चीज दिखाना, मैं वही चीज चाहती हूँ जो मैं हूँ। तो पहले आपको अपने आप को ही स्टडी करना पड़ेगा। तो आई जस्ट होप कि मैं अपने आप को प्रॉपरली एक पिक्चर में दर्शा सकूं, जिसको देख के आपको याद आए कि हाँ ये नीतू है। वेरी गुड। तो आप वर्ल्ड के फोटोग्राफर्स से भी राब्ता रखती हैं, बहुत आप काम देखती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी भी हुई हैं, लगातार कॉन्टेस्ट में भाग भी लेती हैं और जीतती भी है। मैंने तो आपको हमेशा जीतते ही देखा है, वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो नीतू, आपको सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन से फोटोग्राफर का लगता है कि आप जरूर उसको मेंशन करना चाहेंगे? मैम मुझे अब तो सीख ही रही हूँ, अब तो सबको देखकर मैं सीखती हूँ। एक आजकल ब्रुक शेडन है, एक वेरी यंग फोटोग्राफर है, तो वो अपनी स्टोरीज ही दर्शाती हैं अपने फोटोग्राफ्स के अंदर, अपने आप को ही खींचती हैं। वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स ही लेती हैं और उसको काफी उसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग करके वो दिखाती हैं। तो मैं उनको काफी फॉलो करती हूँ और मुझे उनका वर्क बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब समय की थोड़ी सीमा है, लेकिन मैं अंत में छोटे छोटे कुछ सवाल लूंगी। उससे पहले एक सवाल कि इसमें चुनौतियां क्या है, डिफिकल्टीज क्या आती है इस क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, खास तौर पे महिलाओं के? मैम ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल सब लोग इक्वल ही, बल्कि मुझे तो ऐसा फील हुआ है कि मुझे जो भी मेरे मेल कलीग हैं उनसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है। और थैंक्स टू ऑल मेल पीपल मेंबर्स सराउंडिंग मी, बल्कि वो लोग ज्यादा हमें मोटिवेट करते हैं कि हम करें। और जो हमारा काम होता है, अब फीमेल्स में थोड़ा आर्ट की साइड इंक्लिनेशन ज्यादा होती है, वो भी बहुत जरूरी है एक अच्छी फोटोग्राफ के लिए। तो कोई बहुत ज्यादा चुनौती मुझे ऐसे नजर नहीं आई। जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, वो अगर आप उस तरफ चल रहे हैं तो सब हेल्प करने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो या मुझे ही सिर्फ अच्छे लोग मिले हैं, बट वर्ल्ड इज रियली टुवर्ड्स हेल्पिंग वुमेन। तो आई एम श्योर आप इस तरीके आप फोटोग्राफी में आएंगी, और बिकॉज मैं फाइन आर्ट वर्क कर रही हूँ, मैं अपने घर से ही काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ मुश्किल नहीं लगता है। बट यस, आप फील्ड में जा रहे हो तो आपको बहुत कुछ हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वो अलग एक लाइन है। अब जैसे वेडिंग फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर टाइमिंग्स बहुत लंबे होते हैं। हाँ, मैंने फीमेल्स को भी देखा है वहाँ काम करते हुए, बट सबकी अपने फैमिली को लेकर और सब कुछ लेकर एक टाइम की सीमा होती है जो आप नहीं कर पाते। तो व्हाई नॉट चूज सच अ वर्क जिसमें आपको टाइम की रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ना हो। अब जैसे रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी शूट कर रही हूँ, तो वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे वो मैं अपने घर में अपने ही स्टूडियो में कर रही हूँ। तो आप उस तरीके से वो लाइन चूज करें जो आपके वक्त के हिसाब से आपको बेस्ट सूट कर रही है। फोटोग्राफी में बहुत कुछ है करने के लिए। तो ये है कि आपकी चॉइस ऑफ लाइन, आप चॉइस ऑफ जॉनरे आपका क्या है, वो आपको सूट करे, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे और आपके टाइमिंग्स को सूट करे, उसका ध्यान रखें। नीतू, एक बात मुझे और आपसे पूछनी है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, कि यदि महिलाएं प्रोफेशन के रूप में फोटोग्राफी को चुनती हैं, क्योंकि वो बहुत सारी इवेंट्स की फोटोग्राफी होती है जिसमें चाहे वेडिंग इवेंट है या ऑनली इवेंट्स हो सकते हैं उसमें, तो क्या यह फील्ड
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है? क्या उनको रोजगार के साधन पैदा करता है? और बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब जैसे आजकल बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो वेबसाइट्स का काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वेबसाइट्स पे जिसने भी कुछ भी अपना कोई जैसे जो शॉप्स हैं, अब लोग शॉप्स नहीं विजिट कर सकते तो वेबसाइट से ही मार्केटिंग हो रही है। तो उसके लिए फोटोग्राफ्स चाहिए, तो फोटोग्राफ्स आपको जो भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है आप अपने घर पे प्रोडक्ट रखें, उसकी फोटोग्राफी करें, तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये है कि आप कौन सी लाइन चूज करती है उस पर डिपेंड करता है, तो आप अपनी वाइजली लाइन चूज करें। और पैसा है इसके अंदर, आप अपना आराम से रोजी रोटी कमा सकते हैं, मतलब अच्छा जरिया है ये, बल्कि कंफर्टेबल है, मुझे तो लगता है कि कंफर्टेबल चीज है जी। ये तो छोटे छोटे से सवाल हैं, आपकी पसंदीदा कलर कौन सा है? मैम मुझे ग्रेज अच्छे लगते हैं, व्हाइट्स एंड ग्रेज। हाँ जी, मेरे को वो अपने जैसे लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं अच्छे लगते, सटल कलर्स अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट एंड सटल ही मेरी टोन्स हैं। जैसे आप मैं दिखाती हूँ, ये मैंने अभी एक रीसेंट मैटरनिटी शूट किया है, तो इसमें कलर्स वाला भी था। तो ये बिकॉज ये लेडी मेरी जिस टाइप से मैं काम करती हूँ उसी टाइप में अपनी फोटोग्राफ्स चाहती थी, तो ये भी अगेन नेचुरल लाइट में है और ड्रीम लाइक पिक्चर है, जो क्योंकि वो भी चाहती थी और मैं भी चाहती थी कि जो ये इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट है, एक इतना प्रेशियस मोमेंट है एक लेडी के लिए, कि एक लेडी का सबसे बड़ा गहना यही है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, जो और कोई नहीं कर सकता। तो उसी चीज को हम क्यों ना सेलिब्रेट करें और उसको भी मतलब एक डिवाइन लुक देने के लिए। तो मुझे सटल प्यारी डेलिकेट सी कलर्स और टोन्स भी पसंद है, वही चीज मैं अपने काम में लाती हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग उस चीज को अब अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अपने आप को उस चीज में देखना चाहते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। फोटोग्राफी के अलावा कोई आपकी हॉबी? म्यूजिक सुनना आपको अच्छा लगता है, तो कैसा संगीत सुनना चाहिए? मैम पुराने गाने अच्छे लगते हैं कि समझ ही वो आते हैं, नहीं तो समझ भी नहीं आते हैं। तो फेवरेट फिल्म आपकी? फेवरेट फिल्म मैम उमराव जान वाज रियली नाइस, मुझे उनके गाने भी, रेखा का काम और संगीत सभी पसंद। एक्ट्रेस की बात करूं तो आपको एक्ट्रेस कौन सी लगता है कि प्रभावशाली है या अच्छी लगती है? मैं बहुत एक्चुअली भूल जाती हूँ नाम। मुझे इफ आई कैन कलेक्ट, वेकअप से एक मूवी आई थी, उसके अंदर जो एक्ट्रेस हैं वही मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, सो सॉरी। मतलब उनका किरदार और उनका सलीका और आई थिंक कौनकना सेन थी, तो उस टाइप से हाँ मुझे वो लुक, वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक सी लुक, मतलब जो ज्यादा ग्लैमरस नहीं, बट जो वो है क्लीन, वो सच्चाई, वो लुक पसंद है, चाहे एक्ट्रेस हो चाहे आप हो। सही है। और कोई गाना आपको जो बहुत पसंद हो? ओके मैम, मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं, बट गजलें पसंद हैं जगजीत सिंह जी की, कागज की कश्ती, बारिश का पानी, जिसमें आप अपनी एक पुरानी जो रूट्स के साथ आपको जोड़ती हैं चीजें, वो चीज एंजॉय करती हूँ। नीतू, यदि आपको एक ऐसा वरदान मिल जाए कि आप हिस्ट्री में किसी व्यक्ति को भी, किसी भी पर्सनालिटी को जिंदा कर सकती होंगी, तो आप किसे जीवित करना चाहेंगी? मैम मैंने ज्यादा लोगों के साथ मेरा नहीं हुआ है कनेक्शन, तो मैं तो अपने ही मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही मैं फिर से जुड़ना चाहूंगी। उससे ज्यादा
प्यार और मिठास कहीं से नहीं मिलेगा। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही फिर से चाहूंगी कि वो हमारे साथ आए। बहुत अच्छी बात है। नीतू, यदि मैं आपको एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दूं जहाँ पर आपके अलावा कोई ना हो और मैं आपको कहूँ कि आप कोई भी 2 चीजें अपने साथ ले जा सकती हैं, तो आप क्या ले सकती हैं? अरे मैम, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। बट मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहूंगी। अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। फैमिली बहुत जरूरी चीज है, सबसे कीमती चीज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंत की ओर, और अंत में आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी युवतियों को कोई संदेश दें जो उनके जीवन में काम आए। जैसे मेरे साथ हुआ, जो मैं चीज करना चाहती थी और लाइफ ने ऐसा इस तरफ को ले गई कि मैं फाइन आर्ट्स नहीं करने का मौका नहीं मिला। तो बट अपनी जो आप करना चाहते हैं उसका पीछा नहीं छोड़े। उसको अगर उसके लिए थोड़ा थोड़ा डेली उसकी तरफ अपना इंटरेस्ट बनाए रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा सीखते रहेंगे, तो टाइम दूर नहीं है कि आपको सक्सेस मिले। ज़रूर मिलेगी, बिकॉज व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। ये हमेशा याद रखें कि जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, आपके दरवाजे खुले रहते हैं, कोई दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तो अपनी खुशी के लिए उस चीज़ की तरफ लगातार मेहनत करें और आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। गॉड इज़ वेरी काइंड, और किसी को किसी की झोली खाली नहीं रखते भगवान। जो आप चाहते हैं आपको हमेशा मिलता है। ये है कि टाइम अभी उस चीज़ का वक्त नहीं है, तो कल आ जाएगा। तो कभी अपनी ये नहीं छोड़े कि मैं इस चीज़ को छोड़ देती हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। उस चीज़ का आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे, तो कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत ही सार्थक संदेश नीतू आपने दिया है। मैं आपका यहाँ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही हमारे साथ भविष्य में भी जुड़े रहें और हमें सहयोग करते रहें, और हमारे इस वुमेन टीवी नेटवर्क को भी आप प्रोत्साहित करें, इसका हिस्सा हमेशा के लिए बनी रहे। हमें बहुत खुशी है आपको यहाँ सुन करके। हमारे दर्शकों को आज की ये वार्ता बहुत पसंद आई होगी, खास तौर पर युवतियों को जिन्होंने फोटोग्राफी से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक फोटोग्राफर, हमारी सेलिब्रिटी महिला को, सेलिब्रिटी बहन को आपके सामने ले आई हूँ। और यदि आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे वो ईमेल कर सकते हैं wtvindia@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं 9888741311। हम स्क्रीन पर भी ये नंबर और ईमेल आपको दिखा देंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं।